आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी स्टोरी के ऊपर जो आपको पता होनी चाहिए। और ये एक बहन की स्टोरी है जिसकी मैंने काउंसलिंग भी करी थी। हो सकता है कि वो बहन मेरी इस वीडियो को देख रही हो, तो बहन इस वीडियो को देख करके बुरा ना समझे, क्योंकि ये वीडियो किसी को सीख देने के लिए बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव ये नहीं है कि आपको बदनाम करना या आपके हेट में कुछ बोलना, लेकिन इससे कुछ किसी को कुछ सीख मिलेगी। अगर आपकी किसी स्टोरी से किसी को कुछ सीख मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी आत्मा बचाई जाएगी और प्रभु आपको आशीष देगा। तो मैं आज उस बहन की एक स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। बहन की मैंने काउंसलिंग करी। बहन की लाइफ में बहुत दुख तकलीफ बहुत थे, हस्बैंड को लेकर बहुत तकलीफ थी, और उस बहन के साथ मैंने अच्छी खासी काउंसलिंग करी। उसको बहुत समझाया, परमेश्वर के बारे में बहुत समझाया। परमेश्वर को जानती बहुत टाइम से थी, लेकिन परमेश्वर के वचनों पे नहीं चल पाई, क्योंकि कभी परमेश्वर के वचनों को नहीं जान पाई। परमेश्वर को जानती थी लेकिन वचनों पे नहीं चल पाई। और क्या था कि एक है ना कि अंदर उसके अंदर ऐसा था कि उसको अंदर खालीपन लगता था अपने घर में, क्योंकि उसके घर में उसको कोई प्यार नहीं करता था ज़्यादा। उसके भाई बहन वगैरह उसको ज़्यादा उनके साथ उसकी अटैचमेंट नहीं थी, तो उसकी वजह से उसके साथ क्या था कि वो बहन बहुत अकेला महसूस करती थी। तो उसने प्रार्थना करी परमेश्वर से, परमेश्वर मेरी लाइफ में एक अच्छा सा लड़का भेज जो मेरे से शादी करे और मेरी लाइफ उसके साथ अच्छी सेटल हो जाए। तो आपको ये पहले बात भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताई थी कि जब आप कुछ मांगते हो तो एक तो परमेश्वर का सरदूत आपकी बात को सुनता है, एक सुनता है शैतान। तो उसने क्या करा, एक शैतान ने एक लड़के को ला करके उसकी लाइफ में खड़ा कर दिया। अब मैं उस लड़के की स्टोरी नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ उनके बीच में, उसको छोड़िए। मैं आपको मेन मोटिवेशनल बात बताता हूँ। उसमें क्या थी, मेरे को क्या सुनने में लगी कि उस लड़की का कैसा प्यार था, अपने परमेश्वर की तरफ कैसा प्यार था, और उस लड़के से कैसा प्यार था। उस लड़की ने उस पर बहुत ट्रस्ट किया। सब कुछ उनके बीच में अच्छा चल रहा था। एक टाइम पे आकर के उनका बहुत कुछ, उनके घर में बहुत कुछ तकलीफें होगी, मतलब कि मैं आपको खुल के बता नहीं सकता, नहीं तो बहन क्या पता बुरा मान जाए। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि घर में बहुत सारी तकलीफें होंगी। उनका प्यार बहुत, कहने का मतलब है कि आपस में बहुत अच्छा प्यार था उनका। अब मैं नहीं जानता लड़के की तरफ से प्यार था या नहीं था, लेकिन लड़की से क्या गलती हो गई, क्यों कि उसने परमेश्वर के साथ धोखा कर दिया। कहाँ पे धोखा करा परमेश्वर के साथ? एक तो लड़की पहचान नहीं पाई कि लड़का किसका भेजा हुआ है, शैतान का या परमेश्वर का, ठीक है। और दूसरी बात, कभी भी परमेश्वर जिस तरह उस लड़की को परमेश्वर ने उस लड़के से मिलवाया था वो तरीका बिल्कुल गलत था, और वो तरीका कभी परमेश्वर मिलवा ही नहीं सकता उस तरीके से हमेशा शैतान मिलवाता है। उस लड़के ने लड़की के साथ बहुत, कहने का मतलब है कि एक ऐसी बाउंडिंग क्रिएट कर रखी थी कि लड़की तो उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन लड़के ने छोड़ दिया। तो बाद में जब मैंने उसकी काउंसलिंग करी तो वो मुझे बता रही थी उसके प्यार के बारे में कि नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। रातों में उसने मेरे लिए पढ़ाई करी है, और रात में काफ़ी देर तक मेरे लिए वो पढ़ाइयाँ करता था ताकि उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए। लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ाइयाँ करता था, और मेरे लिए किसी से मेरे बारे में गलत नहीं सुन सकता। उसने मुझे ऐसी बात बताई, और मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि वो लड़का इसको पागल बना रहा है और कुछ नहीं। और लड़कियों का क्या होता है कि माइंड बहुत जल्दी वॉश होता है। और मैं सभी बहनों के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई लड़कियाँ होती हैं जो अपने घर से सताई हुई होती हैं, उनके साथ ऐसा हो जाता है जब उनके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे तो उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यही मेरी लाइफ में सब कुछ है। तो उसने यही कर लिया, और उसके बाद उसको क्या सहना पड़ा, उसके बाद उसको ये सहना पड़ा कि जब वो लड़का उससे दूर हुआ किसी कारण तो उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो जब मैंने उसकी काउंसलिंग करी तब भी उसने मुझे ये बातें बताई कि वो उससे बहुत प्यार करता था, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, उसने मेरे लिए वैसा कर दिया। तो मैंने उसको एक ही बात बोला, बहन तू उस लड़के का प्यार तो देख रही है कि उसने तेरे लिए क्या करा। मैं कहा उस परमेश्वर का प्यार कुछ नहीं तेरे आगे, जिसने हमारे लिए 2021 साल पहले अपने मुँह पे थुकवा लिया, थप्पड़ खाए, कौड़े खाए हमारे लिए, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, अपने हाथों में हमारी सूरत गुदवा ली, सिर्फ इसीलिए ताकि हम बचाए जाएँ, सिर्फ इसीलिए ताकि हम शैतान के चंगुल से बचाए जाएँ। मैं कहा उसका प्यार कुछ नहीं। मैंने उसको इतना समझाया, उस बहन को मैंने बहुत समझाया परमेश्वर के बारे में। मैं कहा देख बहन, तू परमेश्वर को जानती है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के कहे पे चलना भी पड़ेगा। वो लड़का गया कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के कहे पे चल तो परमेश्वर तुझे नई ज़िंदगी देगा। आपको कोई भी तकलीफ हो तो परमेश्वर आपकी तकलीफ़ों को समझने वाला बैठा है। उस लड़की से क्या गलती हुई, चलो शैतान ने उसके लाइफ में लड़के को भेज दिया, कोई बात नहीं। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ जिनके साथ ऐसा हो जाता है, बहुत से ऐसे लड़के भी जिनके साथ ऐसा हो जाता है, वो नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत नहीं होती। स्पिरिचुअल लाइफ कैसे मजबूत होती है, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, जब बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल के में लिखे हुए के हिसाब से चलते हैं, तब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत मजबूत होती है। तब शैतान हमारी लाइफ में कदम नहीं उठा सकता। आज मेरी बाइबल को पढ़ना, आज मैं बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, आज मैं
प्रार्थना में बहुत स्ट्रांग हूँ तो उसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छी है। मैं फास्टिंग में स्ट्रांग हूँ तो उसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छी है। तो उसकी वजह से शैतान मेरी लाइफ में काम नहीं कर सकता, उसको इजाज़त नहीं है मेरी लाइफ में काम करने की। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, सब लोग अलग अलग होते हैं। तो उस लड़की की स्पिरिचुअल लाइफ इतनी मजबूत नहीं थी, शैतान ने काम करा, उस बहन को पता भी नहीं लगा कि मेरे साथ क्या हुआ। और अब कहने का मतलब ऐसा था कि उस बहन के साथ कि वो डिप्रेशन में जाने लग गई थी, अपने आप को कोसने लग गई थी कि मैं अपने आप की जान दे दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मैंने बोला बहन, एक लड़के के लिए कभी कोई जान नहीं देते होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि यार ये तो सभी यही बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि मसीह में होकर के अगर आपने किसी के लिए जान दी तो इसका मतलब है आपने अपने आप को नष्ट करा। और परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर कहता है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने आप की जान लेते हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर से वैर रख रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ कि अपने आप की जान कभी भी मत देना, परमेश्वर में होकर के, प्रभु यीशु में होकर के कभी भी अपनी जान मत देना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने मंदिर को खराब करो, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर कहीं वास नहीं करता, परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। उस बहन की मैंने बहुत टाइम तक काउंसलिंग करी, मुझे सिर्फ उस बहन की एक ही बात बहुत बुरी लगी कि उसने कल के आए लड़के का जो 2 दिन पहले उसकी 2 महीने पहले या 2 साल पहले उस लड़की की लाइफ में आया हो। मेरे हिसाब से 2 साल नहीं हुए थे उनको, करीब कुछ महीने हुए थे, कुछ महीने के अंदर ही अगर वो लड़का उसकी लाइफ में आया हो और उस लड़के से उस बहन का इतना अच्छा रिलेशन था, कहने का मतलब है कि वो बहन उस लड़के को सब कुछ मान बैठी थी। अगर उसकी लाइफ में शैतान ने काम कर भी दिया था, मैं आपको एक सीख देता हूँ कि कभी भी आपकी लाइफ में चाहे शैतान काम कर दे, डरना नहीं कभी भी। आपको अगर पता ना लगे कि हाँ शैतान मेरी लाइफ में काम कर रहा है, लेकिन आपको अपने माइंड में एक बात रखनी है, चाहे परमेश्वर आपकी लाइफ में किसी लड़के को भेजे या लड़की को भेजे, आपने प्यार सबसे करना है, लेकिन विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे करना है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो आप जिससे प्यार करते हैं आप वो मनुष्य ही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप पे हाय है अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं। प्यार करें, उससे विश्वास करें, पर इतना नहीं कि आप परमेश्वर को ही भूल जाएं। तो उस बहन के साथ क्या हुआ था कि वो परमेश्वर को ही भूल गई थी। वो परमेश्वर के साथ संगति ही उसने छोड़ दी थी, परमेश्वर की संगति ही छोड़ दी थी बिल्कुल। जब परमेश्वर की संगति छोड़ दी, अगर शैतान ने लाइफ में काम कर भी दिया, तो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसके साथ ईमानदार रहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में मजबूत रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी लाइफ से उस चीज़ को निकाल करके बाहर फेंक देता है। वो जो भी चीज़ शैतान ने हमारी लाइफ में लाके खड़ी करी होती है वो निकाल करके बाहर फेंक देता है। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत होगी, जब आपके परमेश्वर के साथ आपकी प्रार्थना मजबूत होगी, आपके स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत होगी, आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, तब ये काम होता है। अगर आपके लाइफ इतनी मजबूत नहीं है परमेश्वर के साथ, आपका रिलेशन अच्छे नहीं है परमेश्वर के साथ, तो उसको पहले मजबूत करें। उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई और बहनों। अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में शैतान काम कर देगा। शैतान ने उस बहन की लाइफ में काम करा, उस बहन को बहुत तकलीफ दी। अगर मैं सिर्फ इस वीडियो से आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर वो लड़का उसकी लाइफ में आ भी गया था, चलो कोई बात नहीं, उसको नहीं पता लगा कि शैतान ने भेजा या परमेश्वर ने भेजा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, उसने उस लड़के पे परमेश्वर से ज़्यादा विश्वास किया। तो क्या है, मैंने उसको सिर्फ एक ही बात बताई, बहन अगर आज आप उस लड़के के साथ खुश रहने की कोशिश करोगे ना, और कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोचोगे कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, बस मुझे तो वो लड़का मिल जाए, मैं खुश रह लूँगी, तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से सीधा सीधा वैर ले रहे हो। पर हम कुछ नहीं है परमेश्वर के आगे। एक बात मैं आपको सही सही बता दूं कि हम कुछ भी नहीं है, हम कीड़े हैं उसके आगे। मसल देगा, कीड़े की तरह मसल देगा और पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए। जिस लड़के के भरोसे लड़कियां आज बैठी होती है ना, आज कितनी रिलेशनशिप में कितनी लड़कियां घूम रही हैं जो प्रभु को जानने के बावजूद भी इन सब कामों को नहीं छोड़ रही। तो इसका मतलब क्या है पता है, कि वो लोग अपनी ही परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनों को खराब कर रही हैं और ऊपर से अपने आप को दोषी कर रही हैं परमेश्वर की नज़र में, और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो रही है। परमेश्वर तो हमेशा आपको चीख के बोलता है, मेरी बेटी अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं सुनते। और जो लड़की इस वीडियो को देख रही है, मेरी इस वीडियो को, वो सही से इस बात को समझ ले, अपने अंदर इस चीज़ को समझ ले कि आप अगर कभी भी ये गलती करते हो, अगर आप किसी पे अंधाधुंध विश्वास कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप अपने ऊपर हाय ले रहे हो। कभी भी किसी मनुष्य पर विश्वास ना करें, कोई भी हो, चाहे आपकी माँ बाप भाई बहन की कोई भी हो, क्योंकि सब मनुष्य हैं। और परमेश्वर ने लिखा है कि हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। सिर्फ आपको अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है, आदर सत्कार सबका करना है। आदर के लिए उसने कभी मना नहीं करा, आदर के लिए उसने भी बोला है कि अपनी माँ का आदर करो, अपने बाप का आदर करो, लेकिन विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर रखना है। क्योंकि तुम्हारे दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमें हमारी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। और उस बहन का क्या था कि उस बहन ने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती ही क्या करी, बहन ने सबसे बड़ी गलती अपनी लाइफ में यही करी कि उसने परमेश्वर के साथ वैर कर लिया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उससे ज़्यादा किसी और पर विश्वास करें या किसी और पर डिपेंड रहें।
तो इसका मतलब क्या है, आपने कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना, सिर्फ परमेश्वर के अलावा। सब कुछ आपका परमेश्वर है, परमेश्वर को अपनी लाइफ में लो और परमेश्वर के साथ जियो। मैं कह रहा हूँ कि आपको कभी किसी लड़के की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी भी आपको एक जीवन साथी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको ज़रूरत होती है तो परमेश्वर खुद देता है, इस बात को याद रखना। जब उसको लगेगा कि मेरे बच्चे को या मेरी बेटी को या मेरे बेटे को अपने एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उसके साथ रहे, तो परमेश्वर खुद अपने आप देता है। आपके मांगने से नहीं होगा कि आप मांगोगे और परमेश्वर दे देगा। परमेश्वर को जब अच्छा लगेगा परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मर्जी मेरी ही पूरी होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, और आपको प्रार्थना भी ऐसी करनी है, खुदा मर्जी तेरी ही पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर की ही मर्जी पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर हमारा भला और बुरा हम लोगों से अच्छा जानता है। वो आप अपना भला और बुरा अच्छा नहीं जान सकते, सिर्फ वही जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। अब उस बहन के साथ क्या है कि अब उस बहन की लाइफ में बहुत तूफान उठे हुए हैं, लेकिन मैंने उसको बता दिया। मैंने बोला देख बहन, अब जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास रख, प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ फ्यूचर लाइफ में मजबूत हो। अब वो बहन पहले से इम्प्रूव कर रही है, और कहने का मतलब उसके शरीर में बहुत सी तकलीफें थी, और उसने बहुत अच्छी गवाही भी लिख करके मेरे को सेंड करी थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आप परमेश्वर उसकी लाइफ में काम करना फिर शुरू करना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भटके। तभी तो उस बहन को मुझसे मिलवाया, तभी तो मैंने उसकी काउंसलिंग करी, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी मर्जी थी कि वो मुझसे मिले, और मैंने उसकी काउंसलिंग करी, और उसके अब वो पहले से बहुत काफ़ी बेहतर है, और अब वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखती है। लेकिन अभी भी उसके लाइफ में यही चीज़ है कि वो लड़का उसको छोड़ करके चला गया, लेकिन वो चाहती है कि परमेश्वर उस लड़के को वापस भेज दे। तो मैंने उस बहन को बहुत बताया कि देख बहन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिश्ता परमेश्वर के खिलाफ था, परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ था, और परमेश्वर ऐसे रिश्तों में मेरे हिसाब से परमेश्वर कभी भी अपनी हामी नहीं भर सकता। परमेश्वर कभी भी आपकी जिद के मुताबिक आपको चीज़ नहीं देगा। परमेश्वर जब तक आपको कोई चीज़ नहीं देगा जब तक उसकी खुद की मर्जी नहीं होगी। अगर उसने उस लड़के को दूर करा है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे के लिए करा है, और बेशक उसका अच्छा और बुरा सबसे अच्छा जानता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और आपको मेरा कहने का मतलब क्या था, मैं आपको आज क्या सिखाना चाहता था, आप समझ गए होंगे। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास रखना है आपको। आप ऐसा मत करना कि आप बाहर निकल गए और सोचा कि चल घर वाले तो मुझे पूछते नहीं हैं, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कभी ऐसा मत करना कि परमेश्वर मुझे एक ऐसी लड़की भेज दे मेरी लाइफ में जो कि मेरे साथ मेरी जीवन साथी बन करके रहे, मैं उससे सुख दुख बांट सकूँ। सुख दुख बांटने के लिए परमेश्वर बैठा है, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप परमेश्वर से सुख दुख बांटें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। परमेश्वर सुनने के लिए बैठा है, ठीक है। वो सुनता है, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो सुनता है, आपके साथ में खड़ा होकर के आपकी बातों को सुनता है, उसके स्वर्गदूत आपकी बातों को सुनते हैं। तो आप परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर मुझे सिर्फ और सिर्फ तुझी से प्यार करना है, मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि मैं सिर्फ तुझसे प्यार करूँ, किसी से बाहर कोई ऐसा ना हो जिससे मैं प्यार करूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार करने वाला तू ही हो, मेरा विश्वास सिर्फ तेरे ऊपर ही हो। सिर्फ परमेश्वर से ऐसा अपने ऊपर अनुग्रह को मांगना है, क्योंकि परमेश्वर ही आपको चलाने वाला है, उसी की मर्जी से आज आप जिंदा हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह।